जय श्री राधे। वाटिका वेणु चौथी गोष्ठी। संध्या के समय पूज्य श्री बाबा तथा पूज्य श्री महाराज जी के मिलन का आज चौथा दिन है। आज ठाकुर श्री घनश्याम जी ने एक जिज्ञासा व्यक्त की। प्राकृत मन में अप्राकृत राज्य की वस्तु को ग्रहण करने की क्षमता कैसे उत्पन्न हो। पूज्य बाबा ने कहा, जहाँ तक इस मन की बात है, यह है तो प्राकृत ही। प्राकृत मन अप्राकृत वस्तु को ग्रहण ही कैसे कर सकता है। अप्राकृत राज्य की वस्तु को ग्रहण करने के लिए अप्राकृत मन की आवश्यकता है और इस अप्राकृत मन की प्राप्ति एकमात्र कृपा से होती है। अप्राकृत राज्य की वस्तु को देखने के लिए अप्राकृत आँख चाहिए। इसी प्रकार अप्राकृत घ्राणेन्द्रिय, श्रवणेन्द्रिय, स्पर्शेंद्रिय चाहिए। इन अप्राकृत इंद्रियों की उपलब्धि एकमात्र कृपा से होती है। मन के 10 कार्य हैं: कामना करना, संदेह करना, विश्वास करना, निश्चय करना आदि आदि। भगवत कामना करना भी एक कार्य है। यदि इस कार्य में मन लग जाएगा तो कृपा सक्रिय होने लगेगी। यदि मन सचमुच भगवत कृपा पर विश्वास कर ले, पूर्णतः उस पर निर्भर हो जाए, सच्चे मन से उस पर विश्वास कर ले, तो भगवत कृपा उसे अप्राकृत राज्य में स्थापित कर देने के लिए सर्व प्रकार से संपूर्ण शक्ति सहित सक्रिय हो जाती है। पर मन में संदेह कार्य करने लगता है। बिरले ही व्यक्ति मन से संदेह रहित विश्वास कर पाते हैं, पर यदि विश्वास कर लें तो सफलता निश्चित है। वस्तु और वस्तु की छाया, बिंब और प्रतिबिंब सर्वथा अलग अलग वस्तु हैं। इस स्थूल जगत में जो कुछ भी है वह उस दिव्य राज की छाया मात्र है, जो इस छाया पर, इस प्रतिबिंब पर बहुत अधिक विलुब्ध है। वह भला कैसे मूल वस्तु पर, उस बिंब पर अपनी वृत्ति को केंद्रित कर सकता है। प्रारंभ में कुछ कठिनता सामने आती है, पर जो प्रतिबिंब से मन को हटाकर बिंब पर अपना मन टिका सके, टिकाने का प्रयास करे, उसे दिव्यराज की वस्तुओं की झलक मिल सकती है। यहाँ के पदों में श्री राधा जी के अथवा श्री गोपीगढ़ के जिस रूप का, जिस लीला का वर्णन है, उससे उस दिव्यराज की लीला या वहाँ का रूप एकदम अतीत है। वह सर्वथा अज्ञेय है, एकदम अद्भुत है। अज्ञेय भला वह है उसका, कैसे निर्देश करूं प्रियतम, कैसे बतलाऊं वाणी के वश की है बात नहीं प्रियतम। इन पदों की उपयोगिता भी है। इन पदों में लीला या रूप का जैसा वर्णन है, उसके सहारे चलने से मूल वस्तु की प्राप्ति हो जाएगी। कृपा पर निर्भर होने से वह कृपा स्वतः साधना करवा लेती है। कृपा पर निर्भर होते ही कृपा साधक से साधना करवाते करवाते साधना के उस पार पहुंचा देती है तथा साधनातीत वस्तु की प्राप्ति करा देती है। पूज्य श्री बाबा ने बताया, मेरे द्वारा जो श्री कृष्ण लीला चिंतन लिखा गया है, वह लीला के दर्शन के बाद लिखा गया है। लीला को लिखते समय मेरे द्वारा यह प्रयास होता था कि जो लीला मेरे द्वारा देखी गई है, उस लीला के भाव का कोई पद मुझे मिल जाए। जब जहाँ मेरी गाड़ी अटकती थी तो उसका हल भी वे श्री कृष्ण ही बता देते थे। श्री नंद बाबा के नंदोत्सव की लीला का वर्णन करना था। वहाँ जो लीला दिखी उसकी तो यहाँ कहीं छाया भी नहीं। इसी बीच पूज्य बाबा ने श्री राधाष्टमी उत्सव की बात चला दी। सन 1957 में पूज्य बाबा रतनगढ़ में थे।
वहाँ जो श्री राधाष्टमी उत्सव देखना आरंभ किया, वे 3 मास तक देखते रहे, 3 महीनों तक। पूज्य बाबा के लिए 3 मास तक प्रतिदिन रविवार ही रहा। शौच, स्नान, भिक्षा आदि के कार्य भी अर्ध जागृत दशा में ही संपन्न होते थे। 3 महीने बाद जब वह भाव शमित हुआ तब कहीं सहज अवस्था आई। गोरखपुर में पूज्य बाबा जब अपनी पुरानी कुटिया में रहते थे या अपनी उस कुटिया के बाड़े के अंदर होते थे, उस समय की अपनी स्थिति का कुछ हाल एक बार पहले बताया था। भाव का वेग जब अत्यधिक बढ़ जाता और वह वेग जब असह्य होता था तो कई बार बाड़े से बाहर आकर पूज्य बाबा वृक्षों को, लताओं को, आकाश को, लोगों को देखने लग जाते थे, जिससे कि वह भाव कुछ शमित हो जाए। भाव के वेग से पूज्य बाबा का सिर फटने सा लगता था। उस अप्राकृत भाव के वेग को भला यह प्राकृत धरातल, यह पांच भौतिक शरीर कैसे और कहाँ तक सह सकता था। श्री नंद बाबा के नंदोत्सव वाले प्रसंग पर पुनः वापस आकर पूज्य बाबा कहने लगे, श्री नंद बाबा के नंदोत्सव की लीला का दर्शन हुआ। उस देखी हुई लीला के अनुरूप कोई पद खोजने पर श्री जीव गोस्वामी जी का एक श्लोक मिला और उसमें एक शब्द था, धटी। इस शब्द का अर्थ नहीं लग रहा था। फिर प्रियतम श्री कृष्ण ने ही बतलाया कि अमुक कोश में अर्थ देख लो। लीला में जो दृश्य देखा था, यदि वह अर्थ लिख देता हूँ तो लोग कह सकते हैं कि मनमाना अर्थ किया गया है। जो अर्थ किया जाए उसका प्रामाणिक आधार होना चाहिए। प्रियतम श्री कृष्ण द्वारा संकेत मिलते ही वह शब्दकोश देखा और वहाँ धटी का अर्थ धोती मिल गया। दृश्य भी ऐसा ही था कि नंद बाबा की कमर की धोती को पकड़ पकड़ करके सब झूल रहे हैं। लिखित सामग्री प्रेस में चली गई। परम विद्वान पंडित श्री राम नारायण दत्त जी शास्त्री भी उस धटी शब्द पर अटक गए और अपनी अल्प जानकारी के आधार पर प्रूफ में बहुत काट छांट कर दिया। अत्यधिक संशोधन सहित उस प्रूफ को लेकर श्री गोस्वामी जी मेरे पास आ गए। यह सब देखकर मैं जोर से हंसा और कहा, गोस्वामी पाद, आप धटी शब्द का अर्थ अमुक कोश से देख लें। श्री गोस्वामी जी ने कोश को देखा और श्री गोस्वामी जी को सारी सामग्री पूर्ववत कर देनी पड़ी। फिर वही छपा जो मेरे द्वारा पहले लिखित था। अपने भाव के प्रवाह में पूज्य बाबा कहते ही चले जा रहे थे। मैं लीला पट्टी पर लिखता जाता था तथा वह भगत उसे कागज पर साफ साफ लिखता जाता था। भगत का धैर्य भी कमाल का है। कभी कभी मुझको 2-2 घंटे चुपचाप बैठे रहना पड़ता था। जब आँख डूबती है उसमें वाणी रुक जाती है प्रियतम, चलती है जब वह मोहनता उसको ठग लेती है प्रियतम। प्राणों को है अनुभूति किंतु वे बोल नहीं पाते प्रियतम, अतएव जान सकता है वो जो है अंतर्यामी प्रियतम। जो लीला देखी उसके अनुरूप शब्द मिलता ही नहीं, पर यह तथ्य है कि पद पढ़ करके और फिर लीला की भावना करके लीला नहीं लिखी गई। पहले लीला का दर्शन हुआ है, फिर तदनुसार पद तथा शब्दों की खोज हुई। पूज्य बाबा अब पुनः साध्य साधन संबंधी चर्चा करते हुए कहने लगे, जहाँ तक साधना का प्रश्न है, साधक को लीला के जो भी पद मिलते हैं उसके अनुसार वह लीला भावना करे। अवश्य ही वे पद किसी सिद्ध संत के द्वारा रचित होने चाहिए। सिद्ध संत के रचित पदों में भावोद्दीपन एवं भावोत्कर्षण की अतुल क्षमता होती है। पद में जो लीला वर्णित है वह छाया ही है, प्रतिबिंब ही है,
पर साधनारत साधक उस छाया, उस प्रतिबिंब के चिंतन के सहारे मूल वस्तु तक पहुंच जाएगा। पूज्य श्री बाबा जिस प्रकार समझा कर बता रहे थे, उससे यह स्पष्ट था कि साधक के सामने पहले पद में वर्णित लीला आती है और उसके माध्यम से वह मूल वस्तु तक पहुंचता है। पर पूज्य श्री बाबा के सामने पहले लीला अवतरित हुई, फिर उसके बाद उस इष्ट लीला को व्यक्त करने के लिए तदनुरूप पद या शब्द का चयन हुआ। स्वानुभूत तथ्यों की चर्चा करते हुए पूज्य बाबा ने बतलाया, मैंने अपराकृत रावल ग्राम देखा है। जब मैं वर्तमान रावल ग्राम गया तो उस अपराकृत रावल ग्राम के चिन्ह खोजने लगा। एक दो चिन्ह मिल भी गए। अब कहा नहीं जा सकता कि वे चिन्ह इस समय वर्तमान में हैं या नहीं। मैं एक व्यक्ति का सच्चा उदाहरण और सुना रहा हूँ। वे श्री गोवर्धन जी गए। उन्होंने जैसे जैसे वर्णन ग्रंथों में पढ़ रखे थे, उन पठित अंशों के आधार पर उनके मानस पर श्री गोवर्धन नगरी का जैसा दिव्य स्वरूप अंकित था, उस दिव्य चित्र के स्थान पर उन्हें दिखलाई दिया झाड़ झंझाड़ से भरा एक पर्वत। उन्होंने सच्चे मन से प्रार्थना की, मैं तो यह आशा लेकर आया हूँ कि उस दिव्य गिरिराज जी के दर्शन होंगे, पर अब क्या देख रहा हूँ। उनकी प्रार्थना सच्ची थी। कृपा के प्रकाशित होने में क्या देर लगी। वह दिव्य गिरिराज मणि माणिक युक्त वे गिरिराज उनके सामने प्रकट हो गए। किस पर कृपा कब होगी, कैसे होगी, इसे किसी नियम में बांधा नहीं जा सकता, पर कृपा मार्ग एक ही मात्र है। कृपा मार्ग ही एकमात्र मार्ग है। पूज्य श्री महाराज जी ने धीरे से एक जिज्ञासा व्यक्त की, यदि किसी महापुरुष का ही चिंतन नित्य किया जाए तो क्या महापुरुष का चिंतन करने वाले साधक को वस्तु की प्राप्ति हो जाएगी। पूज्य बाबा ने श्री चैतन्य महाप्रभु का उदाहरण सुनाया। श्री महाप्रभु जी के जीवन काल में उनके विरोधी बहुत थे। श्री महाप्रभु जी के निकटवर्ती केवल कतिपय लोगों ने श्री महाप्रभु जी के वास्तविक रूप को पहचाना। श्री महाप्रभु जी की वास्तविकता को जानने वालों की संख्या अत्यल्प से अत्यल्प थी। इसी विरोध के कारण श्री महाप्रभु जी को सिमटते सिमटते फिर गंभीरा में एकदम सिमट जाना पड़ा। पर जो श्री महाप्रभु जी के वास्तविक स्वरूप को जानते थे, जो उनकी कृपा के आश्रित थे, उनको वस्तु की प्राप्ति हुई। बस यह सुगुप्त धारा चली चली। महापुरुष के कृपा आश्रित को वस्तु की प्राप्ति होती है, भगवत कृपा से अथवा महत कृपा से। जिसे वस्तु की प्राप्ति होती है, उसकी स्थिति केवल अनुभव गम्य है। श्री सूरदास जी ने इसकी कुछ झलक ग्वालिनी प्रकट्य पूरन नेह वाले पद में प्रस्तुत किया है। पूज्य बाबा ने इस पद को पूरा सुनाया, जिसकी चंद पंक्तियां निम्न है। ग्वालिनी प्रकट्यो पूरन नेहो, दधि भाजन सिर पे लिए हो, कहत गोपाल ही लेहो। कौन सुने कासों कहें, काके सुरत संकोच, काको डर पथ अपथ को उत्तम को पोच। वे सुनाते जाते थे तथा पंक्तियों के भाव भी समझाते जाते थे, कभी व्याख्या द्वारा, कभी अंगचेष्टाओं द्वारा। भाव को समझाते हुए पूज्य बाबा ने कहा, इस पद में कैंचुली का उदाहरण आया है। सांप की कैंचुली में मुंह, आँख आदि सभी कुछ हैं, सभी के चिन्ह हैं। आकृति बिल्कुल सांप जैसी है, पर सांप की कैंचुली में सांप नहीं है। इसी प्रकार वस्तु को प्राप्त जीव अपनी काया में रहकर भी अपनी काया में नहीं रहता, वह वहीं होकर भी वहीं नहीं रहता। जो सरोवर सरता के आप्लावन के कारण सरता में विलीन हो गया है, फिर उस सरोवर की संज्ञा पहले वाली नहीं रहती, उसकी संज्ञा बदल जाती है। इस समय पूज्य बाबा की भाविष्टता देखने योग्य थी। भाव के प्रभाव में ही पूज्य बाबा कहते जा रहे थे,
इस पद का अर्थ मैं कभी लिख चुका हूँ। तो एक ने कहा, इसकी व्याख्या सत्संग सुधा परपत्र के वार्षिक अंक में छप चुकी है। यही चलौरी आज ब्रजराज मुख निरखिए पुस्तक के पृष्ठ 29-30 पर मुद्रित है। पूज्य बाबा ने कहा, जब पद की व्याख्या में लिख रहा था उस समय विचित्र स्थिति थी। ऐसा लगता था कि मानो किसी ने कई बोतल शराब चढ़ा ली हो। उन्मत्त सी दशा थी। मैं बोलता जाता था और बाई श्री सावित्रीबाई जी फोगला लिखती जाती थी। माई को बार बार मेरे प्रति कुछ कहना पड़ता था। वह मुझे बार बार सावधान करती थी, बार बार याद दिलाती थी, जिससे कि मैं यह वर्णन लिखवा दूं। भाविष्टावस्था में पूज्य बाबा थोड़ी मौन रहे। फिर वे धीरे धीरे बोलते हुए कहने लगे, जो बढ़िया शराब का अभ्यस्त हो, यदि उसे कभी हल्की शराब मिले तो हल्की शराब को भी वह पी लेगा और वह हल्की शराब भी उस पर असर करेगी, पर हल्की तो हल्की ही है। रास वाले जो लीला करते हैं वह लीला तो अपराकृत राज्य की लीला की छाया भी नहीं है, पर इस छाया के माध्यम से मूल वस्तु की ओर अग्रसर हुआ जा सकता है। आजकल रास मंडली वाले जो रासलीला करते हैं वह लीला मुझे प्रायः भीतर से बाहर खींच लाती है, पर यह जो ठाकुर आदरणीय श्री घनश्याम जी, यह जो ठाकुर है, जब यह पहले रासलीला में ठाकुर का स्वरूप धारण करता था तब यह अपनी ठकुराई में मुझे बाहर से भीतर ले जाता था। केवल 1 या 2 बार की बात नहीं है, सदा ही यह ठाकुर अपनी स्वरूपाई में मुझे मूल वस्तु की ओर ले जाता था और विचित्र भावोद्दीपन होता था। भावोद्दीपन की चर्चा करते हुए पूज्य बाबा बताने लगे, मुझे बंगालियों के पाला कीर्तन से बड़ा उद्दीपन होता है। यहाँ वाटिका में चल रहे अखंड हरिनाम संकीर्तन में जब श्री नारायण चंद्र गोस्वामी कीर्तन करता है और जब वह पाला कीर्तन के स्वर में कीर्तन करता है तब बड़ा भावोद्दीपन होता है। वह गोस्वामी श्री नित्यानंद महाप्रभु का वंशज है। कुछ भी हो है तो वह श्री नित्यानंद महाप्रभु जी की ही वंशानुवंश परंपरा में वह गुण अवतरित होता ही है। फिर पूज्य बाबा ने पूज्य श्री महाराज जी की ओर संकेत करके कहा, आप भी तो श्री गोपाल भट्ट जी के वंश की परंपरा में हैं, तभी तो आपका स्वरूप ऐसा है। ऐसा कहकर पूज्य बाबा श्री महाराज जी की गोद में अपना मस्तक रखने लगे। वातावरण में अनोखी भावमयता छा रही थी। पूज्य श्री महाराज जी का विशेष परिचय देते हुए श्री ठाकुर जी ने कहा, आपके पूज्य श्री नाना जी श्री जटावल्लभ अप्रेम याचार्य जी एक सिद्ध संत थे। वे थे तो एक ऐश्वर्योपासक, पर उन्हें सेवा कुंज में दिव्यराज की सखियों के दर्शन हुए थे, जिन्होंने दूध से परिपूर्ण चांदी के कलशों को ले रखा था। उन्होंने अपने महाप्रस्थान की तिथि पहले ही ज्ञात हो गई थी। उन्होंने बता भी दिया था कि उसी पूर्व विज्ञापित समय पर उन्होंने अपने शरीर का परित्याग किया। इतना सुनकर पूज्य बाबा और भी झुक पड़े पूज्य श्री महाराज जी के प्रति। ग्वालिनी प्रकट्यो पूरन नेह पद में वारुणी शब्द आया है। वारुणी में छके हुए बाबा के निजी स्वरूप की छवि यत्किंचित उद्भासित हो उठी। ग्वालिनी प्रकट्यो पूरन नेह पद की व्याख्या लिखवाते समय पूज्य बाबा की स्थिति क्या रही होगी, उनकी मस्ती क्या रही होगी, उसकी झलक अब भी थोड़ी थोड़ी मिल रही थी। इसी पर पूज्य श्री महाराज जी ने श्री चैतन्य महाप्रभु के परम कृपा पात्र श्री सार्वभौम भट्टाचार्य जी का एक श्लोक कहा, परिवदतु जनो यथा तथा वा ना मुखरो न वयम विचार्यामः हरिरस मदिरा मदातिमत्ता भुवि विलुटाम अनुटाम निर्विशाम। लोग जो अब चर्चा करते हैं किया करें, हमें उसका विचार नहीं करना है। हरि रस मदिरा में
मदात मत होकर हमें तो लोटपोट ही होते रहना है। श्लोक का भावार्थ बतलाते हुए पूज्य श्री महाराज जी ने कहा, आपके इस स्वरूप को देखकर मुझे तो इस श्लोक की बार बार स्फूर्ति हो रही है। पूज्य बाबा ने अब उस दिव्य राज की बात चला दी। उस अपराकृत राज्य के शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध इस प्राकृत राज्य से सर्वथा भिन्न है। उस अपराकृत राज्य के रूप की, वस्तु की, कार्य व्यापार की कल्पना सर्वथा असंभव है। वह पूर्णतः कल्पनातीत है। इस समय पूज्य बाबा अपनी मस्ती में थे और अपने रंग में बोलते ही जा रहे थे। तीर्थ यात्रा में ट्रेन में श्री पोद्दार जी के साथ श्री जगन्नाथपुरी भी जाने का अवसर आया। श्री पोद्दार जी ने एक बार मुझे समुद्र स्नान भी करवाया था। उस तरंगित समुद्र का दृश्य मुझे कहाँ से कहाँ उड़ा ले गया। मेरे नेत्रों के सामने नृत्य कर रहा था यह भाव दृश्य के इसी नील सागरों में ही तो श्री चैतन्य महाप्रभु समा गए थे। अब इसके आगे क्या क्या हुआ, क्या क्या चला, वह सब क्या बतलाऊं और कैसे बताऊं। नीलोदिकी नील माने नील सुंदर की नभावा में निलीन विलीन कर दिया। हरे कृष्णा। राधे राधे।